हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई एम श्योर आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सडनेस आज आप सब से कुछ बातें करना चाहती हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि आज मेरी तरफ ना बहुत आंधी तूफ़ान और बारिश आई हुई है और ये मौसम ना बड़ा ही अजीब है। वैसे तो मुझे ये मौसम बहुत अच्छा लगता है, बट आज पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रहा है ये मौसम अच्छा है बुरा है कैसा है। कुछ अलग ही महसूस हो रही है, कुछ अलग ही एहसास है, तो सोचा कि मैं आप सबके साथ भी शेयर कर लूँ इस वीडियो के ज़रिए, ताकि आप सबका साथ भी बना रहे। वैसे भी मैंने कभी आप सबसे बात की नहीं, मेरे पास वैसे भी टाइम तो होता नहीं है, बट आज कुछ टाइम निकाला ताकि कुछ एहसास जाहिर कर सकूँ आप सबके साथ। आइए देखते हैं ये मौसम क्या कहती है और हमें किस मोड़ पे लेके आती है। आइए सुनते हैं इस वीडियो में। पता है, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसी आंधी चलती है ना जो सब कुछ बिखेर देती है। जब भरोसा टूटता है और अपने ही धोखा देते हैं तो इंसान अंदर से ना पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन क्या यह आपकी कहानी का अंत है, मेरी कहानी का अंत है, या फिर उन लोगों की कहानी का अंत है जो खुद को इस तूफ़ान की तरह समझते हैं। ऐसा नहीं होता है। आंधी तूफ़ान और बारिश के ज़रिए ज़िंदगी के सबसे गहरे दर्द और धोखे को बयां किया है। इस आंधी ने कुछ तो एहसास दिलाया है आज। बस उसी एहसास को आप सबके साथ में कुछ बताना चाहती हूँ। मुझे यकीन है आप सबको हमारी बातें अच्छी लगेंगी और शायद कुछ सीखने को भी मिलेगा। ये तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी बातें आपको कितनी अच्छी लगी, वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। खैर, अगर अच्छी ना लगे तो भी आप बता सकते हैं, बट हमें तो ये मौसम बड़ा ही अजीब लगा। अब अच्छा लगा या बुरा डिसाइड आप सबको करना है। कहते हैं ना कि जब आसमान से आंधी चलती है तो धूल आँखों में पड़ जाती है और रास्ता दिखना बंद हो जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब वो आंधी हमारे अपने ही घर के आंगन से उठे, जिसे हम अपना आसमान समझते हैं। जब वही टूटकर सर पर गिर जाए तो इंसान पूरी तरह बिखर जाता है। जब भरोसे की दीवारें गिरती है ना तो धोखा बन के आती है। धोखा उस आंधी की तरह होता है जो बिना बताए आती है, ठीक इस आंधी की तरह। हम किसी पर भी आंख बंद करके ना भरोसा करते हैं, उसके लिए दुनिया से लड़ जाते हैं, लेकिन वही इंसान एक दिन हमें ऐसे मोड़ पर छोड़ देता है जहाँ सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं होता। उस वक्त दिल में एक ही सवाल उठता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। जब अपने आप से ये सवाल उठता है ना तो बहुत तकलीफ़ होती है। और वह धोखा सिर्फ एक झूठ नहीं, वह आपकी भावनाओं का कत्ल होता है। उस वक्त जो सीने में दर्द उठता है ना, वह किसी के भी कैसी भी दी हुई चोट से ज़्यादा गहरा होता है। जब दिल टूटता है तो अंदर एक बारिश शुरू हो जाती है, इसी बारिश की तरह जैसे अभी हो रही है। यह जो बारिश नहीं जो धरती को हरा भरा करे, बल्कि यह वो बारिश है जो आंसू बनकर रातों की नींद छीन लेती है। लोग कहते हैं रोया मत करो, पर मैं कहती हूँ कि खूब रो लिया करो, क्योंकि जैसे भारी बारिश के बाद ही आसमान साफ होता है, वैसे ही इन आंसुओं की बह जाने से ना आपके मन का बोझ हल्का हो जाता है। धोखा खाने के बाद कि यह बारिश आपको कमज़ोर नहीं बना रही होती है, बल्कि आपके अंदर के उस भोलेपन को धो रही होती है जिसकी वजह से आपने गलत इंसान पर यकीन किया था। जब ज़िंदगी में तूफ़ान आता है ना तो पेड़ों को दो विकल्प मिलते हैं, या तो वो टूट जाए या अपनी जड़ों को और गहरा कर ले। लेकिन जब धोखा कहता है आप खुद को तोड़ लो, लेकिन नहीं, खुद को तोड़ने से क्या ही मिलता है, कुछ नहीं मिलता। सामने वाले तो खुशी होते हैं ना, तकलीफ़ तो हमें होती है, टूटते हम हैं। इस धोखे से कुछ तो सीख मिलती है इंसान को, अगर कोई सीखना चाहे। दरअसल ये धोखा ना हमें इस बात का सबब देता है कुदरत ने आपको किस तरह से स्ट्रॉन्ग बनाया है। ये कुदरत का दिया हुआ एक सबक है जो आपको सीखना है, हमें सीखना है।
हम जैसे उन सब लोगों को सीखना है ना, जो अभी इस हद तक गुजर चुके हैं या फिर गुजर रहे हैं इस एहसास से। शुक्र करो इस तूफ़ान का जिसने हमें उन लोगों से अलग कर दिया जो हमारे साथ चलने के लायक ही नहीं थे। आज आपका दिल लहूलुहान हुआ, मेरा हुआ, जाने कितने लोगों का हुआ। हम अकेले हैं, आप अकेले हैं, वो सारे लोग अकेले हैं जिनको लगता है कि ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई है। लेकिन याद रखिए, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे खूबसूरत सवेरा होता है। जिसने हमें खोया है, नुकसान उनका हुआ है, क्योंकि उन्होंने एक सच्चा इंसान को खोया है। हमने तो सिर्फ एक धोखेबाज को खोया है। सिंपल है, हम ऐसा भी सोच सकते हैं। पता नहीं क्यों हम उन लोगों को खुद से ज़्यादा महत्व दे देते हैं। इतना रिस्पेक्ट, इतना मान, इतना सम्मान, जिन्हें हमें या फिर हमारे सम्मान की कोई कदर ही नहीं होती। खैर, हम तो बस यही कहेंगे कि इन तकलीफ़ों से हटिए, उठिए, अपनी आँखों की पानी पोंछिए। यह आंधी हमें मिटाने नहीं, हमें यह बताने आई है कि हम अकेले भी एक पूरी पहाड़ की तरह हैं। जिस शख्स ने हमें बारिश में अकेला छोड़ा, उसे अपनी कामयाबी की धूप से जला कर दिखाओ। हाँ, खुद को दिखानी चाहिए ना। एक तपती हुई धूप हमें यही तो कहती है कि जलो और जल कर फिर लोहा बनो। लोहा जलने के बाद और स्ट्रांग होती है ना। ठीक उसी तरह लोहा हो, तांबा हो, पता न ऐसे बहुत ऐसे वस्तु हैं जो जलने के बाद स्ट्रांग होती है। हम भी तो तपते हैं ना धूप में। धोखा खाने का मतलब यह नहीं होती है कि हमारी कहानी ख़त्म हो गई है, बल्कि इसका मतलब यह होता है ना कि अब कहानी में एक ज़बरदस्त मोड़ आई है। अब हम पहले से ज़्यादा समझदार, मजबूत, सबसे संभले हुए इंसान बन गए हैं। जहाँ तक मुझे लगता है, खुद से प्यार करना सीख लेना चाहिए इंसान को, क्योंकि जो खुद का हाथ पकड़ लेता है ना, उसे फिर किसी के साथ की ज़रूरत नहीं रहती है। वक्त मरहम भी है और वक्त जवाब भी। मुझे तो इस मौसम को थैंक यू कहना चाहिए जिसने हमें ये एहसास दिलाया। मुझे तो ये मौसम बहुत ही अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? गिरगिट की तरह रंग बदलती हुई इस दुनिया में बड़ा ही सुकून है ये मौसम। मुझे तो ये एहसास देके गया, बट आपको क्या एहसास मिला मेरे इस स्पीच से? क्या सीख मिली? इस वीडियो को आपने देखा, इसके लिए थैंक यू। हाँ, बट आपने जो इस वीडियो से पाया या फिर जो भी एहसास किया वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।